हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो में आप लोग को मैं पढ़ाया था बाइसेक्शन मेथड फार्मूला से उसका क्वेश्चंस बताया था तो किस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और उसका बेसिक फार्मूलाज भी बताए थे कि किस तरह से उसको सॉल्यूशन करना है। और आपको पोलिनोमियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी बताए थे किस तरह से किया जाता है। और ट्रांसडेंशियल इक्वेशन भी बताए थे कि ट्रांसडेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचान किया जाता है, कैसे उसको इंट्रोड्यूस किया जाए कि वो क्या ट्रांसडेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, और किस तरह से उसका सॉल्यूशन किया जाता है। पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बाइसेक्शन मेथड के द्वारा मैं आप लोगों को पोलिनियम सॉल्यूशन बताया था कि पोलिनियम सॉल्यूशन का इक्वेशन लिया था और उसको सॉल्यूशन करवाए थे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा बाइसेक्शन मेथड द्वारा के ट्रांसडेंशियल इक्वेशन के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया हुआ एक क्वेश्चन मेरा बाइसेक्शन मेथड फार्मूलाज के द्वारा बनाना है। तो इसमें दिया हुआ है क्या दिया है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x log 10 x इक्वल 1.2 बाइसेक्शन मेथड करेक्ट टू 4 डेसिमल पैलेस। बताना है 4 डेसिमल पैलेस तक करेक्ट, कम से कम 4 डेसिमल पैलेस तक उसका निकालना है, नंबर निकालना है, आंसर निकालना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन क्या कैसे करना है तो आपको पहले बता देता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए ये इक्वेशन लिखा हुआ है तो इसको इक्वेशन ये ले लेंगे। तो क्या x log 10 x इक्वल 1.2 ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस जो दिया हुआ है तो ये कैसा इक्वेशन है। तो ये आपका ट्रांसडेंशियल इक्वेशंस है। कैसा इक्वेशन है? ट्रांसडेंशियल इक्वेशन। और पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था अलजेब्रिक इक्वेशन यानी पोलिनियम इक्वेशन। तो इसमें मैं आप लोग को बता रहा हूँ ट्रांसडेंशियल इक्वेशन। तो इसको सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा कि इसको मैं एफ एक्स मान लूँगा। एफ एक्स इक्वल कर क्या करूँगा x log 10 x, और इधर क्या है मेरा प्लस में है तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.2 माइनस में हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा मेरा जीरो हो जाएगा। यानी एक फंक्शन हो गया, इसको हटा दीजिए या जीरो हो जाएगा या एफ एक्स कर देंगे। तो चलिए अब एफ एक्स आ गया तो अब हम इसको रूट वैल्यू ज्ञात करेंगे। क्या बताए थे पिछली वीडियो में कि आपको रूट वैल्यू पहले ज्ञात करना है, फाइंड करना है ए और बी का मान। तो ए और बी का मान कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें f0 का मान रखूँगा। क्या? f0 का मान रखूँगा। तो f0 का मान रख देता हूँ क्या, x के जगह 0 log 10 के पावर 0 माइनस 1.2। तो ये मेरा कौन सा वैल्यू आ जाएगा ये भी देख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा मेरा निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर निगेटिव वैल्यू कर लेता हूँ। चलिए अब यहाँ पर f1 का वैल्यू रखता हूँ। तो 1 log 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा माइनस 1.2। तो ये मेरा कौन सा वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर भी मेरा निगेटिव वैल्यू आ जा रहा है। क्या आ रहा है अब इसका माइनस 1.2 आ जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा निगेटिव वैल्यू आ जा। फिर चलिए फिर f2 का मान रखता हूँ। ठीक है, f2 का मान रखते हैं। रखने के बाद क्या होगा 2 log 10 2 माइनस 1.2। तो इसका वैल्यू मेरा क्या आ जा रहा है? तो इसका वैल्यू मेरा आ रहा है, हम सोल्यूशन कर लेते हैं कैल्सी में। तो कैल्सी में सोल्यूशन करने के बाद आ रहा है माइनस 0.59794 ये आ रहा है। तो इसका भी क्या हो जाएगा मेरा निगेटिव में आ गया। तो चलिए अब इसको आगे ज्ञात भी करता हूँ। f3 का मान ज्ञात कर लेता हूँ। तो f3 का मान ज्ञात करने के बाद 3 log 10 3 माइनस 1.2। तब इसका कैल्सी में मान ज्ञात करने पर क्या आ रहा है तो हम कर लेता हूँ 3 log 10 के पावर 3 माइनस 1.2। तो इसका आ रहा है 0.23136। तो ये क्या आ रहा है मेरा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है मेरा पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू आया तो देखिए यहाँ पर रूट वैल्यू क्या आ गया 3। तो इसमें किस पर लाई करेगा तो लिखेंगे कि देयरफॉर रूट वैल्यू। अब देखिए देयरफॉर यहाँ पर रूट वैल्यू देखेंगे, देख लीजिए वीडियो में दिख रहा है। हाँ चलिए दिख रहा है। तो इसका रूट वैल्यू हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे रूट वैल्यू देयरफॉर रूट लाइज वैल्यू किस पर लाइज कर रहा है बिटवीन किस पर क्या कर रहा है लाई 2 and 3 किस पर लाई कर रहा है 2 and 3। तो 2 and 3 तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 2 और बी का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 3। अब चलिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं x1 का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या करना है आपको
x1 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो x1 का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, a प्लस बी बटा में 2 हो जाता है। तो 2 प्लस 3 अपॉन क्या करेंगे 2, तो मेरा 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 क्या होता है मेरा 2.5 होता है। चलिए अब इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 2.5 आ गया। तो x1 का वैल्यू क्या करेंगे हम फंक्शन में मान रख देंगे। तो फंक्शन क्या मेरा क्या दिया हुआ एफ x log 10 है। तो यहाँ पर 2.5 का वैल्यू रख देता हूँ। तो डायरेक्ट मैं 2.5 का वैल्यू रख देता हूँ इसमें कि 2.5 log 10 के पावर 2.5 माइनस 1.2। तो इसका वैल्यू मेरा आ जा रहा है -0.2051। तो ये क्या आ रहा है मेरा निगेटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, चलिए अब निगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो फिर आगे हम ज्ञात करते हैं अब सेकंड। देखिए यहाँ पर क्या आपको बोला था क्वेश्चन में 4 डेसिमल प्लेस। तो देखिए यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेस ज्ञात किए हैं। अब देखिए अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन ज्ञात करेंगे। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले x1 ज्ञात किए थे। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं x2 ज्ञात करूँगा। तो x2 ज्ञात करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा 2.5 लेंगे प्लस क्या लेंगे 3। अब कहेंगे 2.5 के बीच, अब इधर तो हट गया 2.5 के 2 और 2.5 के बीच में तो खत्म हो गया। अब क्या करें 2.5 और प्लस 3 के बीच में लाइक करेगा अपॉन क्या करेंगे 2 करेंगे। तो इसका वैल्यूज क्या आ जाएगा मेरा, अब देखिए अब इसका वैल्यूज मेरा आ जा रहा है 2.75। इसके बाद करने पर 2.75। अब इसका फंक्शन का मान रखेंगे, फिर फंक्शन में मान रखेंगे इसका, तो 2.75। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, हम कैलसियम कर लेते हैं 2.75 log 10 2.75 माइनस 1.2। तो इसका वैल्यू आ जा रहा है देखिए क्या आ रहा है 0.00816, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे अप्रोक्सीमेशन करते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे लिख लीजिएगा। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे x3 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब x3 का वैल्यू कैसे ज्ञात होगा देख सकते हैं 2.75। ठीक है, और 2.5, तो 2.5 तो रह गया और फिर 2.75। तो अब किसके बीच में होगा 2.5 और 2.75। तो 2.5 प्लस 2.75 अपॉन क्या होगा 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जा रहा है मेरा 2.625 आ रहा है। तो इसका फंक्शन में हम मान रखेंगे 2.625। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.625 log 10 2.625 माइनस 1.2। तो इसका वैल्यू आ रहा है मेरा देख सकते हैं 2.6875। एक मिनट 2.625 log 10 नहीं, ये नहीं आ रहा है, सॉरी माइनस में आ रहा है -0.0997 आ रहा है। चलिए तो ये आ रहा था मेरा निगेटिव वैल्यू आ रहा है। तब चलिए आगे अब इसको ज्ञात करते हैं। आगे अब क्या हो जाएगा x4 हो जाएगा। तो x4 क्या करेंगे, पहले क्या आया था मेरा 2.625 और प्लस अब इसके बाद की संख्या को लेना है 2.75। तो 2.625 के बाद कौन सी संख्या है 2.75 अपॉन क्या करेंगे यहाँ पर 2 करेंगे। तब इसका वैल्यू आ जा रहा है 2.6875 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आएगा। तो अब इस फंक्शन में मान रखेंगे इसका 26875 का मान रखेंगे फंक्शन में। तो क्या आ जाएगा मेरा फंक्शन में लिख लेते हैं 2.6875 log 10 और 2.6875 माइनस 1.2। तो इसका वैल्यू आ जा रहा है देख सकते हैं -0.0461। ठीक है, ये आ रहा है 2। तो ये आ जाएगा मेरा निगेटिव वैल्यू आ जा रहा है। तो अब चलिए फिर से क्या करूँगा मैं फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन ज्ञात करता हूँ। जब तक ये ज्ञात करना है तब तक कि आपको ये पिछले वाली वैल्यू के सेम वैल्यू नहीं आ जाए। कब ज्ञात किया जाता है, जब पिछले वाले वैल्यू का सेम वैल्यू नहीं आ जाए। इस तरह से आपको ज्ञात करते रहना है बाइसेक्शन मेथड में। तो चलिए अब x5 ज्ञात करते हैं। तो x5 ज्ञात करने के लिए क्या आएगा मेरा 2.6875 प्लस अब क्या इसके बाद की संख्या। तो इसके बाद की संख्या क्या होगा, ये होगा 2.75 अपॉन क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जा रहा है मेरा 2.71875 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। तब इसका फंक्शन में मान रखेंगे x5। तो इसका मान आ जाएगा, अब इसका वैल्यूज का मान आ जाएगा 2.7187 रखते हैं, 5 भी रख लेते हैं log 10 2.71875 और माइनस 1.2। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका मान 2.71875। एक मिनट, इसका वैल्यू का मान इसमें रखे हैं ना, तो एक मिनट ये इसका मान वैल्यू रखे हैं। तो इसका मान इसका x5 का मान अगर इसमें रख रहे हैं
फंक्शन में, तो आ जा रहा है इसका -0.0106 ये आ रहा है, यानी निगेटिव वैल्यू आ रहा है। अब फिर से क्या करूँगा मैं, अब 6 अप्रोक्सीमेशन करूँगा, 6 अप्रोक्सीमेशन करूँगा x6 का, तो x6 का करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा 2.71875 प्लस, अब इसके बाद की संख्या का क्या होगी 2.75 अपॉन क्या हो जाएगी 2, तब इसका वैल्यू आ जा रहा 2.73437, तब इसका फंक्शन का मान रखूँगा x6 का मान, तो x6 का मान रखने पर अब क्या आ रहा है ये देखते हैं, तो 2.73437 माइनस लॉग 10 के पावर 2.73437 माइनस 1.2, तो आ जा रहा है वैल्यू -0.00547 आ रहा है। तो चलिए ये निगेटिव वैल्यू आया, ठीक है। अब चलिए अब क्या करूँगा मैं 7 अप्रोक्सीमेशन ज्ञात करूँगा, क्योंकि ये वैल्यू आ गया। अब देखिए 7 अप्रोक्सीमेशन में क्या क्या ज्ञात करूँगा, क्यों ज्ञात कर रहा हूँ 7 अप्रोक्सीमेशन, देखिए 6 अप्रोक्सीमेशन ज्ञात किया हूँ तो 2.73437 आया, और 5 अप्रोक्सीमेशन ज्ञात किया हूँ तो क्या 2.71, और यहाँ पर 2 है, यानी कि इसका कितना अंतर हो गया 2 का अंतर हुआ है, यानी कि 2 पॉइंट का अंतर हुआ है अभी, यानी कि बहुत ज़्यादा का भी अंतर है, एकदम बहुत ही कम का अंतर रहना चाहिए या सेम रहना चाहिए तभी होगा। तो चलिए अभी यहाँ पर 7 का ज्ञात करता हूँ, तो 7 को ज्ञात करूँगा तो 273,437 प्लस 2.75 अपॉन 2। अब देखिए फिर इसके बाद की संख्या क्यों लिया हूँ, क्योंकि ये 73 और 75, तो कौन सा इसके बाद की संख्या आएगी 75, तो ये किए हैं। अब इसका बाद इसका संख्या आ जा रहा है 2.74218। अब देखिए अब यहाँ पर इसका वैल्यू का मान अभी नहीं ज्ञात करते हैं, देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब ये भी मिलाना है। देखिए यहाँ पर 2.7473, तब 734 आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.74 आ जाएगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2.74 आ गया है। तब इसका वैल्यूज का मान मेरा क्या हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू मेरा आ जाएगा रूट इज क्या हो जाएगा मेरा, हेंस रूट क्या हो जाएगा 2.7421 ये हो जाएगा। क्यों यहाँ पर 1 ही तक रखें, 8 क्यों नहीं लिए, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में क्या दिया है 4 पैलेस तक ज्ञात करना था, 4 डेसिमल पैलेस तक ज्ञात कर दिए। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। अब चलिए अब आप लोग को ये दो को क्वेश्चंस बता दिया हूँ। पहला तो आपको बताया था पोलिनियम इक्वेशन पर और दूसरा बता दिया ट्रांसडेसियल इक्वेशन पर। अब सेकेंड मेथड की तरफ पढ़ते हैं हम, न्यूटन रैप्सन मेथड की तरफ। तो न्यूटन रैप्सन मेथड में सबसे पहले आप लोग को बेसिक बताऊंगा कि न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होता है, उसको कैसे सोल्व किया जाता है, तब उसके बाद 2 क्वेश्चंस उस पर भी बनाऊंगा और आपको बताऊंगा, तब उसके बाद आपका रेगुलर फॉल्सिंग मेथड ये सब बनेगा। तो चलिए इसको बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पर अब मैं यहाँ पर बताता हूँ